हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का भूगोल का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ये आपका 350 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर किया जाएगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% है कि आप एग्ज़ाम में जो है बहुत ही आसानी से अपना 35 क्वेश्चन को बहुत ही आसान से कर पाइएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलिए। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। पहला क्वेश्चन तो देखिए, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो बताइए, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया था। प्राकृतिक घटक को आप पढ़ाई किए होइएगा तो आपको याद होगा, है ना। वहीं संभववाद की बात करें तो संभववाद में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि निश्चयवाद में देखिएगा आदमी को यानी कि लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब लोगों के पास ज्ञान हो गया तो वो यानी कि वो संभववाद में आ गया और संभववाद में देखिएगा वो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहकारी कृषि फसल रही है, तो ये कहाँ का फसल रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनमार्क में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए हो रहा है, तो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथोपिया की राजधानी क्या है, अदीस अबाबा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछेगा आपसे तो कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा। तो देश की राजधानी आपको याद होना चाहिए ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, बताइए। लौह अयस्क, तांबा या मैग्नीज या सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है, बताइए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो वो 10.41 करोड़ था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर मैदान में बसता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3%, यानी कि 1/3, 1/3% हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इससे मैं बात करूँ तो 40% रहता है, तो अगर इसको आप मतलब परसेंट में बट्टा में 100 करके निकालिएगा तो 1/3 ही आ जाता है। चलिए लगभग। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको देखिएगा, ये देखिएगा यूरोपियन भी मिल जाते हैं, देखिएगा आप, है ना, और आस्ट्रिक में भी आ जाते हैं, है ना। तो आप अपना ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार जैसे आस्ट्रिक या तो आस्ट्रिक होगा या तो यूरोपियन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो देख लीजिएगा आपका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो भारत में विशालतम भाषाई समूह जो है वो कौन सा है, तो आपको याद होगा भारतीय आर्य, है ना, या इसको बोलते हैं भाई रूपीय, है ना। तो भाई रूपीय भाषा परिवार के विशालतम समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1 किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व 1106 है। प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 जनसंख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मतलब प्रमुख कारण रहा है, बताइए। पुरुष प्रवास क्यों करते हैं, तो काम और रोजगार के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन से पड़ोसी देश के सबसे अधिक प्रवासी आए हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, बांग्लादेश के प्रवासी ज़्यादा आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। भारत
कि किस राज्य की कोटि उच्चतम है, तो वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। ऊटी पर्वत देखिए ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। नीलगिरी जो कि आपको तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी कहाँ स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक नगर एक ही है, जेरूसलम, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। सिंचित क्षेत्रों में बताइए मृदा भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा की लवणता। मृदा में लवणता के कारण होता है ऐसा। चलिए बांस ड्रिप सिंचाई जो है वो आपका प्रणाली प्रसिद्ध है, बताइए वो कहाँ प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई तो आपका मेघालय में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। वहीं जूट को सुनहरा रेशा बोला जाता है। जूट को क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा। तो आप याद रखिएगा जूट सुनहरा रेशा किसे बोला जाता है, तो जूट को बोला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए झूमिंग कृषि की जाती है, तो वो आपका असम में किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र अवस्थित है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि चीनी का दूसरा बड़ा पूछा है, तो दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। यहीं पहला पूछता तो आपका उत्तर प्रदेश होता पहला पर, और दूसरा पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र अवस्थित है, बताइए। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रहा है, 2007 से 2012, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग क्या है, तो अतिसार है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है, तो स्थलबद्ध पतन कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं इंदौर की बात करें, यह आपका तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। वहीं हल्दिया की बात करें तो हल्दिया जो है आपका कहाँ स्थित है, बताइए, वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और वहीं मुंबई तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य पूर्व रेलवे, देखिए मध्य पूर्व पूछा है, तो देखिए यानी कि ये हो गया आपका उत्तर, ये हुआ आपका दक्षिण, ये हुआ आपका पूरब, है ना। तो मध्य पूरब, यहाँ पर हाजीपुर आया था, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, तो NH-44, जो कहाँ से जो आता है आपके भारत के मैप में अगर देखिएगा तो वो आता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, बताइए, तो जल के द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो वो है आपका यमुना नदी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गंगा। निम्नलिखित राज्यों में से हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना देखिएगा महानदी पर, और यह कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर जो है आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है? तो असम हो जाएगा। खेतरी क्या है बताइए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया है कि खेतरी क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तांबा की खाने, तांबा की खाने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में कोयला सबसे अधिक भंडार है? कोयला का सबसे अधिक भंडार है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है बताइए? तो ये सभी क्या है? मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, ये सभी सांस्कृतिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का विभाजक वर्ष है? तो 1921 जो है जनगणना का विभाजक वर्ष है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? तो शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला, किसमें निम्न में से किसमें टैनिन पाया जाता है बताइए? टैनिन किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा, टैनिन जो है आपको चाय में पाया जाता है। टैनिन कहाँ पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैरीसी नगर का संबंध है छावनी से, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया का संबंध है, एयर इंडिया का संबंध कथी से हो जाएगा? वायु मार्ग से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? मानव बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है बताइए? प्रतिकर्ष और प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो क्लाइमेट हो जाता है, यानी कि जलवायु। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में 90% आबादी नगरीय पाया गया है बताइए? तो यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है, देखिए यहाँ पर वर्तमान नहीं लगा है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चीन हो जाएगा, लेकिन जब वर्तमान लगे तो आपका राइट आंसर भारत होगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को मनाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम जन्म दर कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के निवासी थे? तो आपको याद होगा ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो बताइए यूरोप वासियों द्वारा किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का। क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है शुरू हुई थी 1960 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रबी फसल पैदा होती है कब? रबी फसल जो है शीत ऋतु में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है बताइए? तो रेशेदार फसल क्या नहीं है? यहाँ पर कपास, कॉफ़ी, जूट या मेस्टा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी कोई रेशेदार फसल नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबर तो आपका रोपण फसल है, तो रोपण कृषि में आ जाएगा। चलिए फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा।
रूर कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? तो रूर देखिएगा आपका जर्मनी में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही होने वाला है। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, तो आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? चीन में प्रचलित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन बागानी कृषि नहीं है? बताइए। तो बागानी कृषि कौन नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मक्का बागानी कृषि नहीं होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ होता है? तो चॉकलेट में कोको होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चॉकलेट में क्या होता है? कोको, है ना। टोयोटा किस देश की कंपनी है? ये जापान की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होने वाला। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो पर्यटन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पंचम क्रियाकलाप है? तो बाह्य श्रुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। लोहरदंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये मॉडल पेपर 2 अब यहाँ से शुरुआत हो रहा, तो ये 5 मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मानव भूगोल के संस्थापक किसे बोला गया है? तो मानव भूगोल का संस्थापक जो है रेडजेल को बोला जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भूगोल के जनक किसे बोला जाता है, भूगोल के जनक, तो आपको बोलना है इरेटोस्थानीज। क्या बोलना है? इरेटोस्थानीज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्तृत व्यापार अनाज कृषि नहीं की जाती है, अमेजन बेसिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो ये एथेंस, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो वो मक्का है, सांस्कृतिक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारादीप पतन किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो औद्योगिक का है भिलाई ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार। पहले ही पढ़े हैं ये क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार में 1106 है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 है। वहीं केरल की बात करें तो यहाँ पर 860 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ? तो पहली बार जनगणना 1872 में, और दूसरी बार दशकीय जनगणना कब हुआ? दशकीय जनगणना पहली बार तो 1881 में हुई थी, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है। चलिए निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? वो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया जो है आपका प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में से निम्नलिखित में से नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित? मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो आपका गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत की पश्चिमी नदी बेसिन है? तो पश्चिमी माही बेसिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारावी मलिन बस्ती स्थित है? तो वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो है वो आपका कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2007 से 12 जनगणना की अवधि है, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। सॉरी, यहाँ पर जनगणना बुलाया गया है, पंचवर्षीय योजना होगा 2000, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोलकाता पतन अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है कोलकाता पतन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त होता है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, जल परिवहन। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऐसे वर्तमान समय में 19 मंडल है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या लगाइएगा, सी, यानी कि 18 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए तूतीकोरिन पतन ये तमिलनाडु में स्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा जलजन्य रोग है? ये पहले भी पूछा गया था, अतिसार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है जल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत का सबसे लंबा नहर है, वो राजस्थान में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है आपका तापी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह नहीं है? तो लौह कौन नहीं है? एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, लिग्नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला निक्षेप का 80% भाग किस प्रकार के कोयला में है? भारत में कोयला 80% मतलब कौन सा मिलता है? तो वो बिटुमिनस मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित कोयला में खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ये झारखंड में नहीं। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लॉ के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है। और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इस बात को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाजीपुर विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो आपका होगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो शीत ऋतु में होती है ना, तो अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। नमामि गंगा कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपका कि निम्न में कौन धात्विक खनिज है? तो इनमें से सभी धात्विक, लौह, मैग्नीज, तांबा, ये सभी धात्विक खनिज है। कल्पक्कम किस राज्य में अवस्थित है? तो कल्पक्कम जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए गुरु हिंसानी खान जो है किस खनिज से संबंधित है? तो वो लौह से संबंधित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है आपका बेल्जियम में है। बुंदेलखंड में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? रेडजेल को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो देखिए प्रवास भी है, जन्म भी है, मृत्यु। आवास नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जावा में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो बाढ़ मैदानों में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है? तो 15 से 59 वर्ष में जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन का आधार है तो पिरामिड, आकार बिंदु, सारणी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो है वो किस विद्वान ने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। अगला क्वेश्चन में खट्टे फसल जो है भूमध्य सागर कृषि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मसाई क्या है? तो एक जनजाति है, इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? तो कृषि आपका प्राथमिक, अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल यहाँ पर कहा नहीं है, तो देखिए गेहूं जो है रोपण फसल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन है? मक्का, मक्का आपका खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में
किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है कौन? तो चिली है ना, चिली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद में होता है ऐसा। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा? अग्रणी देश का नाम क्या है? तो जापान है। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है विश्वविद्यालय में? अध्यापन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट अयस्क किस धातु का उत्पादन होता है? तो लोहा का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर में कौन कौन से है? तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, अब ये आपका मॉडल पेपर 3 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मॉडल पेपर 3 हम लोग अब मॉडल पेपर 3 को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्यटन भूगोल, ये तो आर्थिक यानी कि भूगोल से संबंधित हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में क्रियाकलाप में से किसमें उच्च स्तरीय सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो देखिए खनन नगर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा पटना आपका खनन नगर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन पठारी नगर है? बेटा पठारी नगर कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु और लिंगानुपात निम्नतम है? वो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? तो किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? 1911 से 1921 में। 1911 से क्या हो जाएगा? 1921। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से नगर की परिभाषा नहीं है? तो आपका 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक में संलग्न होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दिशाएं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्चतम है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा नगर है जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है? वो आपका हो जाएगा भोपाल, है ना। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है। वहीं राज्य पूछेगा तो आप बताइएगा 28। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भिलाई जो है वो किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई जो है आपका औद्योगिक नगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन हो जाएगा आपका? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित या अनियमित, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? हमने बताया था आपको तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? कौन राज्य जो है कपास उत्पादक नहीं है? ये है क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है कपास उत्पादक नहीं है। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर जो है आपका किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वो आपका सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है बोकारो इस्पात केंद्र है क्या? सार्वजनिक क्षेत्र में। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में। प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है, तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेल की शुरुआत देखिएगा 1853 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। वहीं बिहार में 1874 में हुआ था, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा जो है प्राप्त हुई थी? 1998। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वर्ष 2011 10 से 11 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा ना, चीन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन है, डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। चलिए औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर पाया गया है? तो हीराकुंड बांध देखिएगा वो आपका महानदी पर है। चलिए निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी क्या हो जाएगा? तापी बेसिन हो जाएगा ना, तापी बेसिन। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर तापी बेसिन नहीं होगा आपका, राइट आंसर माही बेसिन हो जाएगा। सबसे छोटी पूछा है तो माही बेसिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो जूट उत्पादक क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? गंगा डेल्टा। क्या होगा? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा ही आपका। रावत भाटा कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? वो है आपका सौर ऊर्जा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मौसावी श्रेणी का संबंध जो है किससे है? लॉयड से है। चलिए सिंगरौली किस के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, है ना। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉयड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की नदी क्या हो जाएगा आपका? कृष्णा। कृष्णा दक्षिण भारत की नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर। तो देखिए भारत का मैनचेस्टर किसको बोला गया? अहमदाबाद को बोला जाता है। चलिए भारत का सबसे बड़ा पतन क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई। मुंबई पतन भारत का सबसे बड़ा है। निम्न पुस्तकों में हमबोल्ट द्वारा लिखा गया कॉस्मोस लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मसाई जनजाति संबंधित है। तो मसाई जनजाति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मसाई जनजाति जो है वो अफ्रीका से संबंधित है। तो अफ्रीका तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए भूगोल का जनक किसे बोला गया है? भूगोल का जनक जो है यूनान को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो वृद्धि सर्वाधिक किस महाद्वीप? एशिया में है। और वृद्धि दर पूछे तो वहीं बताइएगा अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटाविया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 0.4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश आपका हो जाएगा ओशानिया। क्या हो जाएगा? ओशानिया। चलिए ओशेनिया हो जाएगा। प्रौढ़ आयु वर्ग का तात्पर्य है, प्रौढ़ आयु वर्ग का तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर 15 से 59 वर्ष हो जाएगा प्रौढ़ आयु वर्ग। चलिए निम्नलिखित में कौन आयु वर्ग नहीं है? तो 90 वर्ष से अधिक ये आयु वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन से देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला हो जाएगा आपका नॉर्वे। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है बताइए? फल और सब्जी से। चलिए अगला क्वेश्चन, शुष्क कृषि निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोया जाता? अच्छा, कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो देखिए ज्वार भी बोया जाता है और रागी भी बोया जाता है। ज्वार, रागी और मूंगफली। यहाँ पर गन्ना जो है आपका नहीं होगा। चलिए गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गेहूं के खेत के लिए आदर्श तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? खाद्य फसल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर गेहूँ। गेहूँ आपका क्या हो जाएगा? खाद्य फसल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तार अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अमेजन बेसी, क्या हो जाएगा? अमेजन बेसी हो जाएगा, है ना, अमेजन बेसिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? वो रोपण कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। बागानी कृषि जो है वो आपका सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बागानी कृषि जो है आपका वो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है तो एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है। वहीं सबसे ख़राब जो होता है वो पीट होता है। और भारत में सबसे अधिक क्या मिलता है? बिटुमिनस, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल क्या हो जाएगा आपका? कपास जो है रेशेदार फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला? आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है क्या, बताइए? तो यहाँ पर देखिएगा जनसंख्या घनत्व, ये कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, शिक्षा और कानून क्रियाकलाप है, ये आपका हो जाएगा शिक्षा कानून, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाएगा। चलिए, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो तृतीय क्रियाकलाप से क्या संबंधित है? व्यापार, परिवहन, संचार, ये सभी, तो सभी ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए, ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, बताइए? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका? वियना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये मॉडल पेपर आपका जो है 4 शुरू होने वाला है, तो इसको भी अच्छा से लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये मॉडल पेपर 4 है और इसी पर एक और मॉडल पेपर अब बचा हुआ है। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण जो है आपको किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पंचम क्रियाकलाप क्या होगा? नीति निर्धारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ओपेक संबंधित है, ओपेक किससे संबंधित है बताइए? तो ओपेक का जो संबंध है वो पेट्रोलियम से हो जाएगा ना। रोहतक एक उदाहरण है, बताइए रोहतक किसका उदाहरण है? सैटेलाइट शहर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ये तो कोई भी बता देगा, है ना, 28 राज्य। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में से कौन सा 2011 में भारत की जनसंख्या है? तो 2011 में भारत की जनसंख्या था 121 करोड़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन सा हो जाएगा आपका? मुंबई हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है? तो नैनीताल एक पर्यटन नगर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में देखिए 2001 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2001 रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान क्या है? तो 116वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का बस्तियाँ पाया जाता है? तो प्रकीर्णन बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद, तो फरीदाबाद देखिएगा किस राज्य का शहर है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला? आपका राइट आंसर होने वाला हरियाणा, है ना। उदयपुर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है उदयपुर। कितना बार आ चुका है उदयपुर, है ना, तो आप इसे जरूर याद कर लिए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फल और सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? फल और सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? तो हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? भूमि उपयोग संवर्ग कौन नहीं है? तो मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो आपका राइट आंसर मृदा लवणता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है
तो रोपण फसल हो जाएगा आपका कोको और चाय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है सीमांत भूमि। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल क्या हो जाएगा आपका मक्का जो है आपका खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। नोवा मुंडी लौ अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवा मुंडी बताइए, नोवा मुंडी जो है लौ अयस्क वो कहाँ पर स्थित है बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोवा मुंडी जो है वो आपका झारखंड है, हाँ झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर आपका औद्योगिक नगर है। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो मोहाली ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है तो लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 किससे मिलता है बताइए? तो चेन्नई से मुंबई, चेन्नई को मुंबई को जोड़ता है। चलिए पूरब से पश्चिम गलियारा वो आपका कहाँ से, यानी कि असम के सिलचर से पोरबंदर जोड़ता है। चलिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो आपका यमुना नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर के अंतर्गत आता है बताइए? तो उत्तर प्रदेश होगा या मध्य प्रदेश होगा या जम्मू कश्मीर होगा या उत्तराखंड होगा, क्या हो जाएगा बताइए? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कृषि नहर अत्यधिक नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी जो है आपका वो सतलज नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विजयनगर इस्पात केंद्र ये तो कर्नाटका में है, तो ये आप जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सलेम संबंधित है, बताओ सलेम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सलेम जो है किसके लिए संबंधित है? लौह इस्पात केंद्र के लिए। नोएडा किस राज्य में है? देखिए नोएडा जो है आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान किस धातु के उपयोग सूचित है बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नवेली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो नवेली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज जो है आपका वो लिग्नाइट कोयला है। क्या है? लिग्नाइट कोयला। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। वहीं योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। ये आप याद रखिएगा। चलिए इनसैट का संबंध है उपग्रह संचार से। कपास में अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात। कपास में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। सबसे कम क्या हो जाएगा आपका? बिहार। मेगा पुलिस का अर्थ है बताइए? मेगा पुलिस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मेगा पुलिस का अर्थ जो हो जाता है आपका सन नगर से। किससे हो जाएगा? सन नगर से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे हो जाएगा बताइए? तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष और महिला की जनसंख्या से। निम्नलिखित में पेशेवर सेवाओं से संबंधित है।
पेशेवर सेवा यहाँ पर केवल वकील हो जाएगा, है ना, तो वकील हो जाएगा राइट आंसर। नियतिवाद के विचारक कौन है, तो नियतिवाद के विचारक कौन हो जाएंगे, तो नियतिवाद के विचारक यहाँ पर हो जाएंगे कौन, आपका इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, ई कांट हम बोले ये सभी थे। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है आपका, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश, क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है, मृत्यु दर निम्न हो, कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, जापान, क्या हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर जापान नहीं, सिंगापुर हो जाएगा, आपका क्या होगा, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीनी तिब्बती, है ना, चीनी तिब्बती के कम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल में साक्षरता दर कितनी है, 96.2% है, तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है अमेजन बेसिन में। चलिए दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो दक्षिण भारत में देखिएगा सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो आपका तालाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राज़ील की कॉफ़ी बागान को क्या बोला जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है, किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है हीरा के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो है संबंधित होगा। चलिए विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक वाला देश कौन सा है, तो कपास उत्पादक वाला देश है वो आपका चीन है। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया है, तो वो आपका होगा डेनमार्क, क्या हो जाएगा, डेनमार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि कौन नहीं है, तो यहाँ पर मिश्रित कृषि हो जाएगा। मैसाबी श्रेणी संबंधित है, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है बताइए, तो मैसाबी श्रेणी का संबंध जो है आपका लॉयस्क से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो एल्युमिनियम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो द्वितीय क्रियाकलाप क्या नहीं है, तो मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चलिए उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महादेश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, तो वो आपका हो जाएगा यूरोप, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो वो 8 है। चलिए उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। चलिए संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एक सदस्य है, तो भारत किसका सदस्य है, साफ्टा का सदस्य है। तो ये आपका 350 ऑब्जेक्टिव रहा, है ना। ये आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, 100% है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक लाइएगा। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।